हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे इस चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब तक हमने पढ़ा कि चार्जेस का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ा, कोई बॉडी चार्ज हो जा रहा है इसका उसका पीछे क्या प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग की किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, अगर हम करना हो किसी बॉडी को चार्ज तो कैसे कर सकते हैं, उसका मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है, पहला मेथड है इसका। पहला आप कर सकते हो बाय फ्रिक्शन। ये आप जनरली आप पहले से ही छोटे क्लास में करते हो रहे, लेकिन आपको नाम नहीं पता इसका। ठीक है, बाय फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन मेथड द्वारा भी आप कर सकते हो। जैसे आपने छोटे क्लास में किया होगा कि स्केल को अपने हेयर से रब कर कर और कागज़ को उसके सामने रखते हो तो वो अट्रैक्ट होता है। ये क्या है, ये सारे यही तो चार्ज है। वो जो स्केल होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वो कागज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, बाद में। लेकिन इस मेथड से भी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो। उस समय जब हम हेयर में रब किए थे तो वो स्केल क्या था, वो स्केल चार्ज हो गया था, नेगेटिव चार्ज हो गया था। ठीक है, दूसरा आप मेथड लगा सकते हो थर्मियोनिक इमिशन द्वारा भी। थर्मियोनिक इमिशन द्वारा भी। थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन मतलब हीट देकर किसी मेटल को अगर आप हीट करोगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एनर्जी मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल को छोड़कर चला जाएगा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चला जाना मतलब बॉडी चार्ज होना, बस यही सा है। और तीसरा मेथड है, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मेथड भी लगा सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने 11th में थोड़ा भी सुना होगा। तो ये होता है कि आप प्रकाश डालें, मतलब लाइट डालें, तो लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है। लाइट किसी मेटल पे डालोगे तो वहाँ जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस लाइट को ऑब्जर्व करेगा और वो मेटल से निकल जाएगा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही बॉडी का चार्ज है। ठीक है, चौथा होता है कंडक्शन। कंडक्शन और फिफ्थ नंबर लिख लो इंडक्शन। ठीक है, इन दोनों को हमें समझना है कि ये है क्या, मतलब कंडक्शन मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड क्या है, यही हमें यहाँ समझना है। ठीक है, सबसे पहले आता है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन कंडक्शन मेथड को सबसे पहले कर लो कि ये सिर्फ ओनली फॉर कंडक्टर्स में ही ये पॉसिबल होता है। कंडक्शन मेथड द्वारा हम कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, ओनली फॉर कंडक्टर। और इसमें बॉडी को टच कराया जाता है। ठीक है, टच कराया जाता है मतलब छुआ कर। अगर हिंदी में, ये हिंदी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, हिंदी में आप अपने लोकल लैंग्वेज में याद करोगे तो बहुत जल्दी अच्छे से हम बहुत दिनों तक याद रहता है। छुआकर मतलब टच कराकर। ठीक है, बॉडी को टच कराओ, उसको मतलब सरफेस से उसको टच कराओ या किसी वायर द्वारा टच करा दो। ये सिर्फ कंडक्टर्स में ही होते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको किसी और कंडक्टर से वायर द्वारा या डायरेक्ट कांटेक्ट मिला देते हो, डायरेक्ट इसको एक दूसरे से टच करा दिए जाते हैं। ठीक है, बॉडी चार्ज हो जाता है। देखो कि होता क्या है कि जैसे ये एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इसको एक न्यूट्रल कंडक्टर मिलाकर इसको किसी वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। तो होता क्या है कि इसका चार्ज, ये दोनों चार्ज, इसका चार्ज इसमें चला जाता है, मतलब बॉडी चार्ज हो जाता है। इसका पीछे एक क्या है कि दो कंडक्टर्स को आपस में अगर हम टच कराएंगे तो दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है ना, तब तक ये चार्ज फ्लो करते हैं। चार्ज एक बॉडी से दूसरे में, दूसरे से पहले में ऐसे फ्लो करते हैं। ठीक है, अभी हमें सिर्फ समझना है कि जैसे दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2। ठीक है, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2। तो इन दोनों को जब हम टच कराएंगे तो दोनों में चार्ज Q1 प्लस Q2/2
ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जैसे एक में चार्ज है -2 कूलम, एक में चार्ज है +4 कूलम, ठीक है, दो बॉडी है, दोनों को हमने टच करा दिया। जब टच करा देंगे हम इन दोनों बॉडीज़ को, टच कराने के बाद क्या क्या चार्ज हो जाएंगे दोनों में, तो -2 + 4/2 कितना हो जाएगा 1 कूलम। दोनों में एक एक कूलम चार्ज हो जाएगा जब इन दोनों को कांटेक्ट में एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यही कंडक्शन मेथड याद रखना है, ओनली फॉर कंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। इसमें बॉडी को टच कराया जाता है, डायरेक्ट टच करा दो या किसी वायर के द्वारा इन्हें टच करा दो, टच करा दिया जाता है। तो क्या होता है कि टच करा देने पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स होंगे तो इस मेथड द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिकल बॉडीज है, यहाँ Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो दोनों को टच करा दिए तो उसके बाद यहाँ चार्ज कितना बचेगा दोनों कंडक्टर्स में, तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कि जैसे ये बड़ा कंडक्टर हो गया, ये छोटा कंडक्टर है, ठीक है। बड़ा कंडक्टर ये तो आइडेंटिकल नहीं रहा, तो यहाँ क्या होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है तब तक चार्ज एक दूसरे में फ्लो करते हैं, तो वो बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब आता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में जैसे ये कंडक्शन को अपोजिट है। जैसे कंडक्शन में हम बॉडीज को टच कराते थे एक दूसरे के साथ, यहाँ हम टच नहीं कराते। इसको हिंदी में, मैं तो हिंदी में याद करता हूँ, आप लोग भी याद करना, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बिना छुआई के, मतलब बिना टच कराए, नो टच, ठीक है। इसमें बॉडी को टच नहीं कराया जाता है, ठीक है। और ये इससे भी हम कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते। इंसुलेटर में हम चार्जेस को इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर को हम चार्ज नहीं कर सकते इस मेथड द्वारा। इसी मेथड के बाद हम समझाएंगे कि जैसे हम छोटे क्लासेस में करते थे कि स्केल चार्ज करते थे, मतलब स्केल को रब करते थे अपने हेयर में और सामने कागज़ लाते थे, तो वो अट्रैक्ट कैसे है, ये तो पता चल गया कि स्केल कैसे चार्ज हो रहा है, लेकिन वो अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, वो तो इंसुलेटर है, कागज़ अट्रैक्ट कैसे हो जा रहा है, ठीक है, उसको समझेंगे। इस इंडक्शन के बाद उसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इंडक्शन में होता क्या है, जैसे ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, कंडक्टर का ही एग्जांपल लेते हैं। ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, बॉडी है कंडक्टर का, ठीक है। एक मैंने पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लाया और इसके पास ऐसे रख दिया। अब देखो होता क्या है कि हम जानते हैं कि कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरा छूट रहता है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ मन आवारागर्दी करते रहते हैं कंडक्टर में, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लाया मैंने सामने, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज जो इसमें होगा वो इससे दूर भागने लगेंगे, ठीक है। तो ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ गया। जैसे मैंने सामने रखा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा तो इस साइड आ गया, और पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल होने लगा तो इस साइड आ गया। अब क्या करो, इस साइड से तुम अर्थिंग कर दो, अर्थिंग क्या होता है, देखो अर्थिंग तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका ज्ञान ले लो। क्या होता है अर्थिंग, मतलब अर्थ से जोड़ना। अर्थ, हमारा जो अर्थ है ये बहुत बड़ा भूखा है चार्जेस का, जितना इसको चार्ज दे दो, ये बोलता है लाते जाओ। ये जो अर्थ है बहुत बड़ा चार्ज का भूखा है, इसको जितना चार्ज दे दो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये जब इसको हम अर्थ करेंगे तो इधर जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ, जो हमारा अर्थ है वो खा लेगा। अब क्या बचा, नेगेटिव चार्ज तो अर्थ ले लिया, अब इसमें जो बचा पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव चार्ज हो गया बॉडी चार्ज। यही मेथड है इंडक्शन से, यही होता है। देखो मैंने लाया कोई पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी था ये, कोई न्यूट्रल कंडक्टर लाया मैंने, सामने एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लाया, देखो नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा तो इस साइड आ गया,
पॉजिटिव चार्ज इससे अपोज करता है, पॉजिटिव सेम चार्जेस था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया तो इस साइड आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज वाले को, या तुम पॉजिटिव वाले को भी अर्थ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम नेगेटिव चार्ज करना चाहते हो या पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हो बॉडी को, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। मैंने अर्थ कर दिया, अर्थ इस नेगेटिव चार्ज को खा गया तो बचा पॉजिटिव चार्ज, बॉडी हो गया चार्ज। यही मेथड है इंडक्शन से। देखो अब इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ सभी को बांधा जाता है, ठीक है। ये है इंसुलेटर, मान के चलो ये है इंसुलेटर। इसमें देखो इंसुलेटर में होता क्या है, इसमें कपल होता है पॉजिटिव नेगेटिव, हर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के साथ बांध दिया जाता है। यहाँ पे कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर में होता है कि नेगेटिव चार्ज आवारा रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इस कपल रहते हैं, कपल नेगेटिव साइड नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का कपल होता है यहाँ पे, इसी को वो बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल हम पढ़ेंगे बाद में, इसी को बोलते हैं डाइपोल, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप का डाइपोल, बहुत सारे डाइपोल इससे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाइपोल होते हैं। जब क्या होता है कि मैं आपको बड़ा पेज में बताता हूँ, बड़ा सा अथी करके, ये हो गया एक इंसुलेटर, ठीक है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव के कपल होते हैं। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आवारागर्दी करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं अपना मनमौज घूमते रहते हैं, ठीक है। इसमें इस टाइप से बहुत सारे डाइपोल होते हैं, इसी को बोलते हैं डाइपोल। इंसुलेटर में डाइपोल्स ही होते हैं, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, अनगिनत, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंड्यूस होता है, इसमें चार्ज नहीं होता बॉडी। जैसे हम कोई चार्ज बॉडी, जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाया मैंने सामने, क्या होता है कि पोल प्लस माइनस को तो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, तो इसका जो इसके अंदर जो डाइपोल है ये एक अलग डायरेक्शन ले लेता है। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया तो इसका इस टाइप से डाइपोल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है, मतलब एडजस्ट कर लेता है इस टाइप से। मतलब देखो जब इंसुलेटर अकेला होता है उसमें डाइपोल्स होते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, ये कहीं ऐसे हो गए, कहीं ऐसे हो गए। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया तो ये एक डायरेक्शन में एडजस्ट हो गए, जैसे प्लस साइन लाया तो माइनस साइन इस ओर अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस को रिपेल करता है, तो प्लस उस ओर चल गया। क्योंकि ये दोनों अलग नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा हुआ कि प्लस उस साइड हो गया और नेगेटिव इस साइड हो गया, ठीक है, यही होता है। और जैसे ये प्लस चार्ज है, नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये नज़दीक है इसलिए ज़्यादा फोर्स लगा रहा है नेगेटिव वाला, प्लस वाला भी फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा दूर है तो फोर्स वो थोड़ा कम हो गया और नेगेटिव वाला ज़्यादा हो गया। तो इसलिए जो हम जो कागज़ में जो कागज़ की ओर स्केल जो हम रब करके लगाते हैं अट्रैक्ट हो जाता है। यही जैसे ये स्केल है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे ये एक स्केल है, हमने रब किया था, ये हो गया था नेगेटिव चार्ज, सामने आया पेपर तो एक इंसुलेटर है। शुरू में जब इंसुलेटर मतलब कागज अकेला था, इसमें बहुत सारे डाइपोल सब ऐसे घूम रहे थे, मतलब ऐसे ही थे, अलग अलग डायरेक्शन में इस टाइप से कपल थे, ठीक है, इस टाइप से थे। जैसे मैंने सामने ये स्केल को लाया जो नेगेटिव चार्ज है, क्या हुआ कि प्लस वाला चार्ज इधर हो गया और नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, क्योंकि लाइक चार्जेस से माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो माइनस वाला इधर आ गया और प्लस वाला अट्रैक्ट होता है तो ये इसके सामने आ गया, ठीक है। इस टाइप से सभी डाइपोल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इस टाइप से बहुत सारे होते हैं।
इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। चूँकि ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज के नज़दीक है और माइनस चार्ज के थोड़ा दूरी है, तो इन दोनों के बीच फोर्स माइनस माइनस के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो माइनस प्लस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसके मुकाबले कम है। ठीक है, ओवरऑल इसी और फोर्स है, इधर साइड कम है इधर साइड ज़्यादा है, तो कट के इसी साइड आएगा नेट फोर्स, तो इसलिए ये चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। यही कारण है कि जब हम स्केल को रब करते हैं ना, तो इस और कागज़ के नज़दीक लाते हैं तो वो इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। यही सारे मेथड से हमने पढ़ लिया। कौन कौन से मेथड पढ़ा? पहला पढ़ लिया फ्रिक्शन। ये ऑब्वियसली सिंपल सा बात है। फ्रिक्शन आप जैसे ऐसे रब करते हो तो हीट ऑब्जर्व होता है आपको, तो वही हीट मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, वह निकल जाते हैं, बॉडी चार्ज हो जाता है। बस थर्मियोनिक इमिशन से भी आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो, हीट कर बॉडी को। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब प्रकाश लाइट डालकर बॉडी को चार्ज कर सकते हो। कंडक्शन मैंने सिखा दिया, कंडक्शन मतलब टच कराकर बॉडी को टच कराकर। इंडक्शन में बिना टच, नो टच। और जो मैंने हिंदी लिखा है उसको वो सिंपल होता है। हिंदी क्या है कि अपना लोकल लैंग्वेज है, और अपना लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को याद जब हम करते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है। ठीक है, उसको जब भी हम याद करते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, याद आ जाता है कि हाँ कंडक्शन में ये था कि टच कराकर बॉडी को था, और इंडक्शन में बिना टच कराए था। बस यही सारे मेथड्स हो गया, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम कूलम लॉ आ रहा है, तो कूलम लॉ के लिए आप वेक्टर पढ़ लेना। जिनका 11th उतना खास अच्छा नहीं गया तो आप वेक्टर पढ़ लो, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, उसके सिर्फ थोड़े बहुत जो ये फॉर्मूले हैं तो वो सब पढ़ लेना, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट जान लेना कैसे अप्लाई करते हैं, बस वही चीज़ें। कूलम लॉ आ रहा है, मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। अब तक तो हमने पढ़ लिया कि चार्जिंग के बारे में, ओवरऑल पूरा चार्जिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कूलम लॉ। जो वो फोर्स लग रहा था, मैंने बताया था कि जो प्लस माइनस चार्जेस जब एक दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा जब एक चार्जेस दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हमें कूलम लॉ पढ़ना होगा। ठीक है, कूलम लॉ पढ़ेंगे तभी हम उन फोर्सेस को निकालने पाएंगे। कूलम लॉ पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ बाय।